एक नॉर्मल पर्सन को कैसे ट्रैप किया जाता है। पहले तो इंसान को ट्रैप किया गया इसी स्कूल के एजुकेशन में, एडमिशन, एग्जाम ओवर, ड्रेस का खर्चा, फीस का खर्चा, ताकि आपके जो पैसे हैं वो मार्केट में लग ही ना पाए। आपका जैन से मार्च के बीच में आता है, इस साल भी आपने देख लिया और पहले चाहोगे तो वो भी देख लो जाके। फंसाया ही ऐसे सिस्टम में गया है कि आप जो है उससे निकल ही ना पाओ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास जॉब के पैसे आते हैं तो ये सब चीजें जो हैं ये एक्सपीरियंस से आती है कि तभी आप इस मेथड को पकड़ पाओगे। एक नॉर्मल पर्सन को कैसे ट्रैप किया जाता है, पहले तो उसको फंसाया कैसे गया मैं बताता हूँ यार, बड़ा अंदर से गंदा फील होता है। पहले तो इंसान को ट्रैप किया गया इसी स्कूल के एजुकेशन में, है ना, और उसके बच्चे का एडमिशन, एग्जाम ओवर, ड्रेस का खर्चा, फीस का खर्चा, अगर कहीं और जुगाड़ से एडमिशन कराना है तो डोनेशन मोटी मोटी चलती है। इन सब का जरा बताओ कब टाइम आता है, बताओ जरा मेरे को बताओ। मार्च एंड अप्रैल में ये होता है ताकि आपके जो पैसे हैं वो मार्केट में लग ही ना पाए, आप मार्केट से बाहर हो जाएं। अगर आपका लॉस में चल रहा है, देखो इन जनरल मार्केट में जो है फॉल या कह लो डिक्लाइन या करेक्शन आपका जैन से मार्च के बीच में आता है। इस साल भी आपने देख लिया और पहले चाहोगे तो वो भी देख लो जाके। क्या क्वेश्चन निकल करके आया कि भाई साहब आपको फंसाया ही ऐसे सिस्टम में गया है कि आप जो है उससे निकल ही ना पाओ, आप परेशानी रहो। अब जब आपके पैसे यहाँ से चले गए भाई, और ये तो बच्चों का एक्सपेंस बता रहा हूँ आपको कि यार मेरी तो शादी नहीं हुई, मेरे तो बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते हैं, अभी तो बहुत छोटे हैं, तो मेरे को तो कोई फर्क नहीं फर्क पड़ रहा है। मैं बताता हूँ, आप जो पैसा, जो सर्विस वाला पैसा देगा, ये सर्कुलेट करता है ना सिस्टम में। भाई सर्कुलर इकोनॉमी तो नहीं है लेकिन लीनियर सिस्टम तो है ही। अब वो पर्सन क्या कर रहा है, वो बिजनेस वाला, जो मान लो उसने अपने घर बनाया था तो वो सीमेंट वाले का हिसाब करना है, ब्रिक्स वाले का हिसाब करना है, काम वाली आंटी जो आती है उसको पैसे देने हैं। अब कहने को क्या है, काम वाली आंटी कोई जॉब थोड़ी ना कर रही है, या कह लो दूध वाला जो है पर्सन है वो आपके घर में दूध दे रहा है, वो कोई आपका जॉब थोड़ी ना कर रहा है, लेकिन उसका हिसाब कब करते हो आप, पहले हफ्ते, महीने के पहले हफ्ते करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब आपके पास जॉब के पैसे आते हैं या जो पैसे आपके पास आते हैं उसी से हिसाब करते हो। अब आप मार्केट में अगर जाके देखोगे, थोड़ा टेस्ट करना जाके कि टॉप कब बनते हैं मार्केट में, 7 से लेकर के 11 के बीच में कई बार टॉप बनते हैं, 4-5 तारीख को भी टॉप बनते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये एक्सपीरियंस से आती है। अब ये क्या हो गया, सर्कुलर सिस्टम हो गया। हमको अब अगर एक अच्छा मेथड समझ में आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, तो हमको उसको सर्कुलरली सीखना है किसी भी तरीके से। आप अगर इंस्टाग्राम में जाओ तो पता चला मेरी रील सबसे पहले आपके सामने आनी चाहिए। आप अगर यूट्यूब पे जाओ तो सबसे पहले मेरी वीडियो आपके सामने आनी चाहिए। उसका रीजन कि तभी आप इस मेथड को पकड़ पाओगे, वरना क्या होगा कि ये मेथड सीखते सीखते बीच में आपको 10 और तरीके के मेथड आएंगे जो ऊपर से बड़े अच्छे लिखेंगे, लेकिन कोई इस तरीके से अंदर घुस करके बात को समझ ही नहीं रहा, ना समझा पा रहा है, वो खुद सबके सब ट्रैप्ड है। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। एक कोच है, वो जाकर के वो डिफेंडर समथिंग करके कौन सी गाड़ी होती है, 1 करोड़ समथिंग वो लेके आ गया, तो उसने कमाया गलत तरीके से और फिर जाकर के डिफेंडर में फूंक दिए पैसे। उसके पास पैसे नहीं है। एक ने जाकर के दुबई में पैसे, वो जाकर के कुछ बड़े बड़े वो खरीद लिए, है ना। आज दुबई का क्या हाल हो गया आप सब जानते हो। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि आप एक्चुअल में अगर किसी को ठगने की कोशिश करोगे, आप गलत तरीके से पैसे कमाओगे, और ये लीनियर सिस्टम में होता है। और जब सर्कुलर सिस्टम होता तो ये सब होता नहीं। वहां पे क्या होता है, वही आपकी जो स्पेंडिंग होती है वही आपकी पावर बन जाती है, वही आपका फ्यूल बन जाता है। मतलब आपने एक बार अनाज बोया और उस अनाज से जो बीज निकला उसी से अगले साल भी बोया, वही बीज आपने 10 और लोगों को बेचा, उन्होंने जाकर के भी अपना बो लिया। लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है। आज गेहूं ये जो कट रहा है ये बो नहीं सकते आप। बोने के लिए अलग से 100 रुपए किलो का लमसम गेहूं आता है, और गेहूं आज किसान से पूछो जाके कितने का बेच रहा है, बेचारा 21 रुपए का बेच रहा है। देखो जाकर के क्या है। तो ये पॉइंट है हमारा कि यार हमारा जो एक्सपीरियंस है वही हमारा इनपुट बन जाए, हमारा सर्कुलेशन चालू हो जाए। जो मैं निफ्टी की बात बता रहा हूँ, क्या ये आपको कोई टिप देगा अगले साल तो आप जाके करोगे, या आप जाकर के पहले से एक्सपीरियंस्ड हो गए यार जनवरी से मार्च के बीच में निफ्टी डिक्लाइन करती है। देखो डिक्लाइन ना करे वो एक अलग बात है, कभी कभी ना करे, अभी देखेंगे हम पीछे और देखेंगे साइकिल फेल भी होती है। लेकिन यार मेरे को अगर ये एक्सपीरियंस खुद से मिलता है, मैं अपने इन्वेस्टमेंट को बेटर तरीके से मैनेज कर पाता हूं, तो क्या मैं एक बेटर ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं बना, और क्या मैं एक सर्कुलर इकोनॉमी का पार्ट नहीं बना, वर्सेस की मैं टिप्स वाले को पैसा दूं, या वर्सेस की मैं एक ऐसे कोर्स के लिए पैसा दूं जिसका मटेरियल कैंडलस्टिक का तो यूट्यूब पे ऑलरेडी फ्री में पड़ा हुआ है, मगर वो फर्जी आपसे पैसे चार्ज कर रहा है। किस बात के चार्ज कर रहा है कि इस पैसे आ जाए। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वर्सेस की वो कोई कोर्स जिसमें चेहरा ही नहीं पता है यार कोच का पढ़ा कौन रहा है, बस आपके सामने कोर्स है, कोई कम्युनिटी तक नहीं सपोर्ट करने के लिए, और आपने पैसे दिए गायब। पैसे लेते वक्त अलग तरीके की बात, आपको जब सर्विस देने की बात आई तो अलग तरीके की बात। देखा आपने, ऐसा हुआ है आपके साथ। देखो सच बात बताऊं, मैं भी ये नहीं बताने की क्षमता रखता जब तक मैं अगर एग्रीकल्चर में नहीं घुसता। मैं एग्रीकल्चर में जानबूझ के घुस रहा हूं यार। मैं कह रहा हूं यार मेरा मानव शरीर, मैं आज अगर ट्रेडिंग कम्युनिटी की इतनी हेल्प कर रहा हूं तो मैं किसान की हेल्प क्यों ना करूं, मैं किसान को क्यों छोड़ दूं। तो हम क्या अगर इतना भी नहीं कर सकते क्या यार।
और अगर वाकई में हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम अगर एक फार्म खड़ा कर देना एग्जांपल के तौर पे कि देखो ये मेरा फार्म है, ये मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं किसानी खेती नहीं करना जानता और यहाँ पे अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा हूं तो बाकी सारे किसानों के लिए एग्जांपल बन जाएगा। वही आपके लिए हो जाएगा कि अगर आप एक सिंपल से बिगिनर ट्रेडर हो और आप प्रॉफिटेबल हो गए, आपको बढ़िया रिजल्ट मिल गए, तो यार आप बाकी सबके लिए एग्जांपल बन गए कि नहीं? बताओ मुझे। और सोचना ऐसा ही है, वरना जो अपनी जेब के लिए आपने कमाया, देखो सच बात ऊपर कोई नहीं ले जाने वाला, और बहुत अलग अलग तरीके से बर्बाद होते हैं पैसे, ये आप सब जानते हो। ये दिखावे का सिस्टम बना दिया गया है, इसीलिए बना दिया गया है। देखो और देखो ये साइकिल, देखो ये सब आपके सामने है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये अच्छा सॉरी ये यहाँ पे फेल हुई है, ठीक है, ये आपका लमसम 2022 से शायद, हाँ 22 में फेल हुई थी, ठीक है। तो मैं ठीक 6% समथिंग मूव करी है, लेकिन वो बहुत छोटा सा है, यहाँ से कहीं 6% समथिंग मूव करी है, उतने को छोड़ो, ठीक है। बाकी वो साइडवेज होकर के वहीं पे सितंबर में लमसम उसी जगह चला गया। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है भाई। अगर हमको 10 में से 7 बार या 10 में से 8 बार दिख जाए वही होता हुआ, तो हमारा एक्सपीरियंस बन गया भाई। मैंने देखो एक्सपीरियंस क्या है, हमने शायद उसको एक्चुअल में कोरिलेट नहीं किया, हमने रिलेट नहीं किया, हमने अपने एक्सपीरियंस को, एक्चुअल में हमारा माइंड वैसे ही कर रहा है काम। देखो आपका जो दोस्त है सबसे बेस्ट फ्रेंड, वो क्यों है? क्योंकि एक्चुअल में उसने 10 में से 8 बार 7 बार आपका काम किया, आपकी हेल्प करी, इसलिए वो आपका फ्रेंड है। और यही ये मेथड है। क्या ये आपकी मदद कर रहा है? देखो जरा यहाँ से, ये देखो सितंबर तक, या कह लो थोड़ा सा अक्टूबर तक चला गया, ये सितंबर तक मैंने लिमिट कर दिया, ये देखो 25% भाग गया। मेरे को बताओ आपका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो क्यों है? जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है वो क्यों है? ये एक्चुअल में सर्कुलर इकोनॉमी की बात हो रही है। वो आपका बेस्ट फ्रेंड इसलिए क्योंकि आप उसके बेस्ट फ्रेंड हो यार। मैंने देखो एक साइड आपको बताया, एक्चुअल में वो 10 में से 8 बार जो आपके काम आया, एक्चुअल में आप भी उसके काम आए उसी तरीके से। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप यार 10 रुपए खर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए, और उसमें से 10 रुपए अगर कम से कम ना लौट करके वापस है, तो बेकार है ना वो चीज। और यही चीज अब आप देखो लीनर सिस्टम में, आपने टिप्स वाले को पैसे दिए, वापस नहीं आए, क्यों नहीं आए? देखो वो नहीं देगा, लेकिन आपको मेथड में प्रॉफिट होना चाहिए था, वो हुआ नहीं। फिर आपने जाके सीखा, आपने कहा यार बोलिंजर बैंड सुना बहुत बढ़िया चीज होती है, लेकिन बोलिंजर बैंड सिखाने वाला ही बोंगू था, उसका नाम भी बोंगू था। मतलब पॉइंट क्या है यार कि अगर यार उस चीज में ही दम नहीं,